गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक इन लिस्ट। स्टैक इस बार सीबीएसई ने 12th के सिलेबस में दिया हुआ है। सीबीएसई के सैम्पल पेपर अगर तुमने देखा हो तो सैम्पल पेपर में भी स्टैक के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो इसमें जो स्टैक हमें पढ़ना है वो यूजिंग लिस्ट पढ़ना है। ठीक है, हम लिस्ट का यूटिलाइजेशन, लिस्ट को यूज़ करेंगे स्टैक बनाने के लिए। अब स्टैक होता क्या है? स्टैक का मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास कोई स्पेस है या कोई बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम बुक रखनी शुरू कर दें तो हम एक के ऊपर एक बुक रखेंगे कुछ इस फॉर्मेट में। जैसे बुक नंबर 1, देन हम दूसरी बुक जो रखेंगे इस बुक नंबर 1 के ऊपर रखेंगे, देन थर्ड बुक इस बुक नंबर 2 के ऊपर आएगी, देन 4, देन 5, देन 6। तो ये एक स्टैक बन गया। ठीक है ना, एक स्टैक बन गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर हम ये यूटिलाइज़ करेंगे कि जो इसमें सबसे लास्ट में वैल्यू एंटर होगी, जैसे सपोज करो 6 इसके अंदर सबसे एंड में आएगा। 6 अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो 6 यहाँ पर सबसे एंड में आएगा। तो यहाँ से बाहर निकलने वाली, अगर मैं इस स्टैक से वैल्यू को डिलीट करूँ या फिर जो मैंने 6 बुक लगाई हैं उसमें से बुक सबसे पहले निकालूंगा, तो जो सबसे लास्ट में मैंने बुक रखी है उस बुक को मैं सबसे पहले बाहर निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जो सबसे बॉटम में बुक है हम डायरेक्ट उसको निकालने, नहीं, हमें सबसे पहले जो सबसे लास्ट में बुक रखी गई है सबसे पहले हम उसे ही निकालेंगे, देन उससे अगली बुक। तो जैसे अगर ये 6 बुक हमने रख दी यहाँ पर, तो हम सबसे पहले बुक नंबर 6 को ही उठा सकते हैं, देन बुक नंबर 5, देन 4, 3, 2 एंड देन सारी बुक बाहर, यानी स्टैक एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैक। जो डेटा स्ट्रक्चर है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज़ करता है लीफो को। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में आया वो क्या होगा, सबसे बाद में बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए और वैल्यू डिलीट करने के लिए 2 ऑपरेशन यूज़ होते हैं, पुश और पॉप। ठीक है, अब हमने लिस्ट के केस में पॉप फंक्शन पढ़ा होगा सबने कि पॉप क्या करता है। पॉप सबसे लास्ट में जो वैल्यू होती है लिस्ट की, जो -1 इंडेक्स पे होती है या लेंथ -1 इंडेक्स पे जो होती है वैल्यू, उसको रिमूव कर देता है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई लिस्ट है, उसमें जो सबसे एंड में वैल्यू होगी उसमें पॉप क्या करेगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करेगा। तो पॉप का मतलब है रिमूव करना, पुश का मतलब है स्टैक के अंदर वैल्यू एंटर कराना। अब ये एंटर किस तरीके से करेगा? एंटर कराने के लिए वी विल यूज़ डॉट अपेंड फंक्शन। लिस्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन, वी विल यूज़ इट। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। जैसे हमने पुश के लिए क्या किया, पुश विल ऐड द एलिमेंट एंड पॉप विल रिमूव द एलिमेंट। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। तो इसको यूटिलाइज़ करते हैं प्रोग्राम में। अब एक प्रोग्राम समझते हैं कि हम स्टैक को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो एज आई टोल्ड कि स्टैक मतलब वी विल यूज़ लिस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लिस्ट यूज़ करने वाले हैं। हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली है जिसका नेम रख दिया है स्टैक। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि वो अपनी चॉइस बताए, वो अपनी चॉइस बताए कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। सीबीएसई ने इस बार स्टैक में सिर्फ 3 ऑपरेशन दिए हैं। सबसे पहला ऑपरेशन स्टैक में पुश करना, यानी कोई भी एलिमेंट स्टैक में ऐड करना। दूसरा स्टैक खाली करना, मतलब स्टैक में से एलिमेंट रिमूव करना, यानी पुश, पॉप एंड स्टैक को प्रिंट कराना। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन हम यही 3 ऑपरेशन करके देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो यूज़र से पूछते हैं, मैं स्लैशन एक लगा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। पूछते हैं कि प्रेस 1 फॉर पुश एन एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, अगर वो पुश करना चाहता है तो वो क्या करेगा, प्रेस 1 करेगा। फिर यही मैसेज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पुश 2 टू प्रेस 2 टू पॉप एन एलिमेंट, अगर हमें कोई एलिमेंट पॉप करना हो। प्रेस 3 टू ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मतलब प्रिंट कराना। ठीक है, प्रेस 3 फॉर ट्रैवर्स स्टैक। ठीक है, फिर एक और मैसेज देते हैं प्रिंट में, प्रिंट प्रेस
ज़ीरो टू स्टॉप। ठीक है, हम इसे वाइल लूप के अंदर चलाएंगे ताकि ज़ीरो को हम जब भी यूज़र ज़ीरो प्रेस करें तो हम ये ऑपरेशन रोक सकें। तो इंट इनपुट लेते हैं और यहाँ पर प्रेस योर चॉइस। ठीक है, यूज़र अपनी चॉइस को प्रेस करेगा, 1 2 3 या 0, चारों में से कुछ भी प्रेस कर सकता है। ठीक है, देन वी विल रिटर्न आवर चॉइस, मतलब जो भी हमने चॉइस की होगी वी विल रिटर्न इट। ठीक है, अब एक स्टैक हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सेलेक्ट चॉइस फंक्शन को कॉल किया। ये क्या करेगा, ये यहाँ से कोई भी एक चॉइस ला के देगा हमें। ठीक है, जैसे ही हमारे पास चॉइस आएगी तो उसे हम क्या करेंगे, उसे किसी वेरिएबल के अंदर सेव करा लेंगे। इस सी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं 1 और उसमें लगा देते हैं वाइल लूप, वाइल सी नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम चाहते हैं कि एक बार तो ये लूप चले ही चले, सिंगल टाइम चलेगा क्योंकि सी की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, 0 के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही वो सेलेक्ट चॉइस करेगा, अगर सपोज करो उसने 0 किया तो लूप से एग्जिट हो जाएगा। अगर 1 प्रेस करता है देन व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल अनदर फंक्शन। इफ़ सी इक्वल टू 1 देन हमें एक पुश फंक्शन कॉल करना है जो क्या करेगा, स्टैक के अंदर एक एलिमेंट ऐड करेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड एलिमेंट के नाम से। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड एलिमेंट के नाम से। इसको सेल्फ का यूज़ करके भी कर सकते थे बट वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे स्टैक को ही भेज देता हूँ। अब ने एक ऐड एलिमेंट बनाया, अब हमें क्या करना है, यूज़र से सबसे पहले, अब स्टैक ये भी हो सकता है स्टैक में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हो, ये भी हो सकता है स्टैक खाली हो, बट हमें क्या करना है, यूज़र से पूछना है कि वो एक एलिमेंट एंटर करे। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक इनपुट करा लिया यूज़र से, एंटर एलिमेंट या एंटर वैल्यू कर लेते हैं, एंटर वैल्यू। यूज़र ने वैल्यू दी हमें, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट अपेंड इट, अपेंड एलिमेंट। हमने अपेंड कर दिया और जैसे ही हमने अपेंड किया हम क्या कर सकते थे, रिटर्न भी करा सकते हैं। ठीक है, और देन वी विल जस्ट प्रिंट इट। हम क्या करेंगे, जब एक एलिमेंट ऐड होगा तो हम बार बार क्या करेंगे कि जैसे यूज़र जो भी एलिमेंट ऐड करेगा हम हर बार उसको प्रिंट भी कराएंगे एलिमेंट को, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टैक में वैल्यू ऐड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है ना, इफ स्टैक, अगर स्टैक के अंदर सपोज करो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे चेक कर लेते हैं कि अगर स्टैक की जो लेंथ है वो 0 है, देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि स्टैक इज़ एम्प्टी। ये भी तो हो सकता है ना, यूज़र सबसे पहले नंबर 3 एंटर करे, 3 एंटर करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि स्टैक को प्रिंट कराओ, बट अगर स्टैक के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, हमने प्रिंट करा दी स्टैक इज़ एम्प्टी। अदरवाइज़ अगर सपोज, और इसके बाद कर दो रिटर्न। रिटर्न सिंपली क्या करेगा, रिटर्न सिंपली बस हमें इस फंक्शन से बाहर ले आएगा। वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, बस हम क्या चाहते हैं, इस फंक्शन से बाहर आना चाहते हैं। अगर स्टैक में कोई भी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट करा देंगे। कोई भी वैल्यू होगी तो हम चाहते हैं कि उसे प्रिंट करा दो। अब देखो मैंने इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट क्यों कराया है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट इसलिए कराया है, अगर तुम्हें वो डायग्राम याद हो तो स्टैक में सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है वो सबसे पहले आएगी, मतलब जो सबसे एंड में है वो सबसे पहले दिखनी चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम प्रिंटिंग इट इन रिवर्स ऑर्डर। चाहो तो इसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में चाहो तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कर देगा।
अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एलिमेंट एंटर कराया, देन आई एम जस्ट कॉलिंग द ट्रैवर्स फंक्शन और इसमें मैंने स्टैक भेज दिया। ठीक, अब क्या हो सकता था, यूज़र की चॉइस जो हो सकती थी वो 2 भी हो सकती थी। 2 का क्या मतलब है, वी विल जस्ट पॉप एन एलिमेंट। हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू यूज़र ने कोई डाली है, वी विल जस्ट रिमूव इट, सबसे लास्ट वाली वैल्यू रिमूव होगी। तो डिलीट एलिमेंट के नाम से एक और फंक्शन बना रहते हैं जो क्या करेगा, स्टैक की सबसे लास्ट वैल्यू को निकालेगा। बट इसमें भी हमें कंडीशन चेक करनी होगी, अगर सपोज करो स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो वो डिलीट कैसे करेगा। तो हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करी कि स्टैक में कोई वैल्यू है कि नहीं है। अगर स्टैक में वैल्यू नहीं है तो प्रिंट करेगा स्टैक इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर देगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम स्टैक डॉट पॉप यूज़ करेंगे। अब ये पॉप फंक्शन क्या करता है, ये सबसे लास्ट में जो स्टैक में जो सबसे लास्ट है, यानी जो सबसे आखिरी इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो उसको रिमूव करेगा और उस वैल्यू को रिटर्न भी करता है। मतलब हमारे पास वो वैल्यू भेजेगा भी कि मैंने कौन सी वैल्यू डिलीट करी। तो आई विल जस्ट प्रिंट इट डिलीटेड वैल्यू कॉमा पॉप। ठीक है, तो मैंने डिलीटेड वैल्यू, सॉरी पॉप नहीं वी, अभी क्या करें, डिलीटेड वैल्यू हमें बता देगा। आफ्टर दैट क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम है डिलीट एलिमेंट के नाम से, डिलीट एलिमेंट स्टैक इसके अंदर पास कर दिया। आफ्टर दैट हम ट्रैवर्स को कॉल कर लेते हैं। ट्रैवर्स क्या करेगा, बताएगा हमें। और अगर यूज़र की चॉइस 3 होगी देन क्या करेंगे, हम जस्ट ट्रैवर्स को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और अगर यूज़र 0 चूज़ करेगा तो नॉर्मली हम लूप से बाहर आ जाएंगे और लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, स्टैक को प्रिंट करा देंगे। हमने क्या किया, सिर्फ स्टैक को प्रिंट करा दिया। तो ये पुश का मतलब समझ में आया, हमने डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ किया। डिलीट के लिए हमने पॉप फंक्शन यूज़ किया। ट्रैवर्स के लिए हमने डायरेक्ट बस प्रिंट कराया। बस इसमें एक मेन चीज़ ये याद रखनी है कि हमें ये कंडीशन हैंडल करनी है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। कि अगर सपोज करो तुम पॉप करने जा रहे हो, यूज़र ने पॉप के लिए बोल दिया, तो यूज़र ने 2 प्रेस किया तो इसका मतलब पॉप। अब जब यूज़र 2 प्रेस करेगा तो चॉइस नाम का जो ये वेरिएबल है इसके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये रिटर्न करा देगा 2, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब जैसे ही 2 होगी सी की वैल्यू, वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा एलिमेंट को। डिलीट के लिए भेजेगा पर स्टैक तो खाली है। स्टैक खाली है तो क्या होगा, एरर आती। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया है, ये चेक किया है कि क्या स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक खाली है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रिंट करा देंगे स्टैक इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर देंगे। खाली रिटर्न लिखने का मतलब है फंक्शन से बाहर चले जाएगा। ठीक है, और स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने क्या किया, स्टैक से पॉप फंक्शन को यूज़ कर लिया। लिस्ट के अंदर तुमने डॉट पॉप फंक्शन पढ़ा होगा, वो क्या करता है, लिस्ट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है सबसे लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं इस कोड को। देखो आया, स्लैश एन हमने गलत लगाया है, स्लैश ये वाला होगा। दोबारा से रन कराते हैं। ठीक है, इसको आ गया। अब वो चॉइस मांग रहा है, प्रेस योर चॉइस। मैंने क्या किया, अब सबसे पहले एक एलिमेंट ऐड करते हैं। मैंने 1 प्रेस किया। ठीक है, पुश करने के लिए पूछ रहा है, मुझसे मांग रहा है, एक वैल्यू मांगी इसने, मैंने डाल दी 22। ठीक है, एंटर हो गया 22। देन फिर मैंने एलिमेंट पुश किया, मैंने डाला 23। तो देखो अब 23 ऐड हो गया। फिर अब मैंने अगेन 1 प्रेस किया, दैट मीन्स आई वांट टू ऐड 1 मोर एलिमेंट, तो मैंने डाला 24। तो अब देखो 24 ऐड हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक और बार अगेन 1 प्रेस किया, देन आई हैव जस्ट एंटर 25। तो 25 एंटर हो गया। अब मैं डालता हूँ 2, मतलब पॉप करने के लिए बोल रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं पॉप करता हूँ तो उसने बोला डिलीटेड वैल्यू इज़ 25, यानी जो सबसे लास्ट में वैल्यू एंटर हुई थी, सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू एंटर हुई, 25, मैंने उसको डिलीट कर दिया और फिर पूरा का पूरा स्टैक प्रिंट कराया। देन अगेन आई प्रेस 2, तो इसने 24 को डिलीट किया। अगेन आई प्रेस 2, इसने 23 को प्रिंट किया। अगेन आई प्रेस 2, इसने बोला कि 22 डिलीट हो चुका है और अब स्टैक एम्प्टी है। अब तुम्हारे पास स्टैक में कुछ भी नहीं है। अगर अब मैं 3 प्रेस करूँगा तो मेरे को दोबारा बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है तुम्हारा।
ठीक है। और अगर अब मैं इस जो ये मतलब लूप हमारा चलता जा रहा है इसको स्टॉप करना है, देन आई विल प्रेस जस्ट 0, लूप रुक गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं। सपोज करो मैंने डायरेक्ट 3 प्रेस कर दिया, तो इसने मुझे बताया कि देखो स्टैक एम्प्टी है, तुम्हारे स्टैक में कुछ नहीं है प्रिंट कराने के लिए। अगर मैं पॉप फंक्शन चूज़ करता हूँ यानी 2 प्रेस करता हूँ, तो अगेन देखो इसने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है, तुम्हारे स्टैक एम्प्टी है, कुछ भी इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए नहीं है, तो ऐसी हरकत मत करो। ठीक है, देन आई विल प्रेस 1 प्रेस किया तो कह रहा है कि ठीक है कोई वैल्यू डालो, वैल्यू डाल दी मैंने, तो 23 इसने स्टैक के अंदर पुश करा दिया। ठीक है ना, तो होपफुली स्टैक समझ में आया होगा। स्टैक ये हमने नॉर्मली विदाउट क्लास किया है, पाइथन में हमने कोई क्लास नहीं बनाई, विदाउट क्लास हमने फंक्शन बनाया है स्टैक का, जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग फंक्शन समझे। सबसे पहला एलिमेंट पुश कैसे होगा, देन एलिमेंट डिलीट कैसे होगा, एंड देन हम ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, होपफुली वीडियो समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई इशू तुम्हारा बचता है देन यू कैन कमेंट इट डाउन, मैं उसको देखूंगा, अगर कुछ बचेगा तो देन आई विल टेक इट इन द अनदर वीडियो। वैसे अभी हम स्टैक के ऊपर 2 वीडियो और लेकर आएंगे, एक जो स्टैक जिसमें हम क्लास के थ्रू करेंगे, अनदर वीडियो जिसके अंदर हम स्टैक डी क्यू के थ्रू करेंगे। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा जिसमें हम डी क्यू का यूज़ करेंगे स्टैक बनाने के लिए पाइथन में, बट आई थिंक पढ़ने में कोई इशू है नहीं, चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं तो। बट वो CBSE में तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, डी क्यू वाला स्टैक CBSE के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इट इज़ फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।